एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी, दिन है मंगलवार का और अभी जो है सुबह का टाइम हो रहा है। सुबह के लगभग 6:30 बजे का ये टाइम है। यहाँ मैं सब्जी काट रही हूँ बैठ के। और कल ना मेरी वीडियो नहीं गई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। उस टाइम पे मैं वीडियो नहीं डाल पाई। जिस दिन ना बहुत ज़्यादा काम होता है उस दिन हो ही नहीं पाता है। और जहाँ तक मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो है अपना रूटीन, अपना सब कुछ आप लोग के साथ मैं शेयर कर पाऊँ, लेकिन जिस दिन बिज़ी हो जाती हूँ उस दिन नहीं कर पाती हूँ। और आप लोग को पता ही है कि मुझे गाँव जाना है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ मैं। और आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट भी आए हैं ना, जिसका मैं अभी रिप्लाई नहीं दे पाई हूँ। बस मैं पढ़ ली हूँ, उसके बाद रिप्लाई नहीं दी हूँ, लेकिन मैं सबके कमेंट का रिप्लाई दूंगी। और आज जाना है, मतलब आज नहीं जाना है, जाना तो मुझे कल है, लेकिन आज जो है मेरा पैकिंग होगा घर जाने के लिए। और अगर आप लोग को बता दूँ तो इस प्रेजेंट टाइम में मैं अपने ससुराल में ही हूँ। तो यहाँ से मैं ये आज की ये वीडियो पोस्ट की हूँ क्योंकि कल वीडियो नहीं गई थी। और मेरी जो वीडियो होती ना वो एक दिन पहले की होती है, फिर एक दिन बाद जो है मैं आप लोग के साथ पब्लिक करती हूँ। तो इसी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया था। तो यहाँ सब्जी में जो है छौंक लग गया था। उसके बाद फिर मैं ब्लैक टी बनाई थी, जो कि हस्बैंड को मैं अच्छा खासा देती हूँ, मैं थोड़ा सा अपने लिए कम ही लेती हूँ। और जी कमेंट था कि दीदी क्या आप वेट लॉस में चाय नहीं पीती? तो नहीं डियर, मैं वेट लॉस में चाय नहीं पीती थी। अभी मैं पीती हूँ, वो भी मैं शुगर फ्री पीती हूँ। एक बार लेती हूँ, या तो मैं मॉर्निंग में लेती हूँ या तो मैं शाम के टाइम लेती हूँ, लेकिन दोनों टाइम मैं नहीं लेती हूँ। कभी अगर मॉर्निंग में ले लिया तो शाम को नहीं लेती हूँ, शाम को लेती हूँ तो मॉर्निंग में नहीं लेती। तो जी अभी यहाँ पे मैं बनाई थी चुकंदर गाजर, और उसमें मैं डाली थी थोड़ा सा अनार, उसका जूस मैं बना रही हूँ। और एक कमेंट आया था, दीदी क्या चुकंदर गाजर का जूस हम वेट लॉस में पी सकते हैं? तो 100% पी सकते हैं, बहुत अच्छा है ये वेट लॉस के लिए, क्योंकि चुकंदर और गाजर के ना बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो इसकी वजह से आप अपने वेट लॉस जर्नी में इसको पी सकते हैं। मैं अपने वेट लॉस जर्नी में इसको पी हूँ। आप मेरी पीछे की जितनी भी वीडियो देखेंगे, इस वाले 30 डेज चैलेंज से पहले वाला अगर आप देखेंगे ना, तो उसमें मैं हमेशा पीती थी। रोज़ मैं 1 ग्लास इसका जूस, चुकंदर गाजर का मैं जूस पीती थी। इस टाइम पे मैं थोड़ा सा अनार भी इसमें डाल दे रही हूँ। और पहले मैं चुकंदर गाजर आंवला इन तीनों चीज़ों का मैं जूस पीती थी। तो अभी जो है हस्बैंड चले गए थे ऑफिस, उसके बाद अभी बाबू सोई ही है। और यहाँ पे मैं लग गई थी पैकिंग करने में, क्योंकि कल ही मुझे निकलना है और पैकिंग करने के लिए अब बहुत टाइम नहीं है। कुछ आज करूँगी, जो कुछ थोड़ा बहुत रह गया था उसको फिर मैं बाद में करूँगी। और पहले मैं सोची ना कि एक ही ब्रीफ केस में सब कुछ भर लेंगे, मतलब अपना आद्या का, लेकिन बिल्कुल भी नहीं हुआ। एक ब्रीफ केस में तो सिर्फ़ और सिर्फ मेरा ही कपड़ा एडजस्ट हुआ, क्योंकि मैं शादी में जा रही हूँ और जनेऊ भी है, हमारे यहाँ जनेऊ होता है। तो दो दो फंक्शन है मेरे वहाँ पे, तो इसकी वजह से ना मुझे दोनों को देखना था और दोनों के हिसाब से मुझे कपड़े रखने पड़े, जिसमें से साड़ियाँ सबसे ज़्यादा हो गई थी। वैसे घर पे तो बहुत सारी साड़ियाँ हैं, लेकिन कुछ साड़ी है जो यहाँ पे भी है, मैं कुछ यहाँ भी रखी हूँ, कुछ घर पे भी मेरा है। तो इसी वजह से यहाँ से भी साड़ी लेके जाना पड़ा। उसके साथ में बहुत सारा सामान हो गया था, और थोड़ा बहुत दुल्हन का भी सामान था जो मैं यहीं से शॉपिंग की थी। तो अभी जो है ना 2 ब्रीफकेस से एक बड़ा बैग, मतलब 3 बैग जो है मेरा रेडी हुआ था, जिसमें से बहुत सारी चीज़ें मैं भूल ही गई। अभी मैं घर पे ही हूँ, तो यहाँ से मैं बता रही हूँ कि मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं नोएडा ही भूल गई, लेके ही नहीं आई। तो थोड़ी सी मुझे उसके लिए भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि जो पैकिंग है ना वो मैं 1-2 दिन पहले से नहीं स्टार्ट की थी, आज कर रही हूँ। यही अभी जो जितना मैं पैक कर दी थी ना, उसके बाद फिर मैं टच ही नहीं की, याद भी नहीं कर रही थी कि क्या भूल रही हूँ क्या नहीं भूल रही हूँ। तो इसी के चक्कर में मेरा जो है सारा कुछ भूला है। नहीं तो पहले जब मुझे जाना होता था तो मैं 2 दिन पहले से पैकिंग करती हूँ। थोड़ी थोड़ी सी पैकिंग करती रहती हूँ, जितना जो याद आता रहता है उतना सारा सामान मैं रखते रहती हूँ। लेकिन इस बार पता नहीं क्यों मैं इतना ज़्यादा रिलैक्स थी ना कि मुझे पहले बात तो मुझे मन नहीं कर रहा था कि ये सब करने का, क्योंकि ये सब बहुत, मतलब मेरे लिए तो हार्ड वाला काम होता है कि एक बार पैकिंग करो, सारा सामान निकालो, पैक करो, फिर वहाँ जाओ, वहाँ फैलाओ, फिर उधर से पैक करके लेके आओ, फिर यहाँ पे रखो। तो ये मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या है, गांव जाना है, घर जाना है, तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। जितेंद्र चौहान जी का कमेंट था कि दीदी मट्ठे से अगर मक्खन नहीं निकाले हैं तो क्या उसका छाछ पी सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं डियर, आप पहले उसका जो मक्खन है ना वो निकाल दीजिए, उसके बाद पीजिए। कहते हैं ना कि मलाई और मक्खन वेट लॉस में नहीं खाते, घी खा सकते हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ नहीं खाते हैं। तो अगर उसको आप निकाल के छाछ पी रही हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो फिर उसके साथ में ही पीना है तो बस एक दिन पी लीजिएगा। रोज़ रोज़ पीने से जो है आपका वेट अच्छा खासा बढ़ने लगेगा। तो इसकी वजह से बिना मलाई निकाले ना दूध पीना चाहिए ना छाछ पीना चाहिए। यहाँ पे जी मैं आ गई थी नहा धो के, और पूजा वगैरह भी मैं कर ली थी, और अभी मैं बर्तन धो रही हूँ क्योंकि बहुत 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 ज़्यादा काम है।
मेरा जो फ़ोन है ना ये भी थोड़ा ख़राब है, कभी वीडियो शूट होती है कभी शूट नहीं होती है, तो इसके वजह से मैं बहुत सारी क्लिप जो है ना मेरी मतलब शूट ही नहीं हो पाती, मैं आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं कर पाती। क्योंकि इस वाले फ़ोन का जो कैमरा है ना वो कभी कभी ऑन होता है, कभी कभी मैं मतलब वहाँ सेट करूँगी, स्टैंड पे लगाऊंगी, उसके बाद जब मैं काम करती हूँ तो अपने आप से वो बंद हो जाता है, पता ही नहीं चलता वीडियो शूट हुई कि नहीं शूट हुई। यहाँ पे साइड में मैं आद्या के लिए जो है साबूदाना भी बना रही थी और फटाफट से किचन साफ़ की, बर्तन धुली। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे देखिए मतलब मेरा जो सामान है वो पैक हो चुका था, 2 ब्रीफकेस और 1 बैग है, जिसमें एक में आद्या का सामान है, 1 ब्रीफकेस तो सिर्फ़ और सिर्फ आद्या का ही कपड़ा वगैरह इसका है, क्योंकि 2 फंक्शन है तो दोनों में पहनने के लिए उसके अलग अलग कपड़े हैं रेगुलर। वैसे भी बच्चों के कपड़े जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, खासकर उनका कपड़ा हो गया, इसका 2-3 तो चप्पल हो गए, साथ में पैम्पर्स हो जाते हैं, तो बहुत सारा सामान तो सिर्फ मेरे बच्चे का हो गया था। दूसरा जो ये बड़ा वाला झोला है ना इसमें सिर्फ़ और सिर्फ खाने पीने की ही चीज़ें हैं, क्योंकि आप लोग को पता है कि मैं डाइटिंग पे हूँ, तो यहीं से मैं ज़्यादा सामान अपना लेके जा रही हूँ गाँव में, ताकि वहाँ मुझे ना ज़्यादा दिक्कत ना हो। जो जो चीज़ मतलब मिलने को सब कुछ वहाँ मिलता है, लेकिन यही है कि जाते ही पता नहीं मिले या ना मिले, तो इसके लिए मैं यहीं से सब कुछ ऑल इन वन अपना सामान लेके जा रही हूँ। जैसे सत्तू हो गया, चिया सीड हो गया, उसके साथ में सब्जा सीड भी ली हूँ, थोड़ा लोबिया वगैरह भी मैं ली हूँ, दलिया भी ली हूँ, तो सारा कुछ मैं यहीं से अपना लेके जा रही हूँ। साथ में ड्राई फ्रूट्स हो गए, उसके बाद ग्रीन टी हो गया, तो ये सारी सामान सारा जो है मैं यहीं से लेके जा रही हूँ, इसी वजह से मेरा सामान ज़्यादा हो गया था। यहाँ पे नाश्ता हो गया था और अभी मैं खा रही हूँ बादाम, 4 से 5 बादाम खाना है। आप 4 से 5 बादाम, उसमें 1-2 अखरोट और 2-4 आप इसमें किशमिश डाल के, मतलब भिगोया हुआ किशमिश आपको खाना है। आपको आयरन की कभी कभी होगी ही नहीं, औरतों को तो किशमिश ज़रूर खाना चाहिए, पानी में भिगो के रात भर रखिए, मॉर्निंग के टाइम पे खाइए तो वो बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे जो है इवनिंग का टाइम हो गया था और मैं चाय बना ली हूँ, उसके साथ में जो गेहूं का मैं कुरकुरे बनाई थी उसको मैं छान ली हूँ, लेकिन अपने लिए मैं ली हूँ जो रोस्टेड चना होता है वो, और हस्बैंड के लिए मैं वही छान के मैं दे दी थी। और अब जा रही हूँ मैं सब्जी में छौंक लगाने, क्योंकि ये शाम का टाइम हो गया और इस टाइम पे मैं इतना ज़्यादा थक गई थी शाम होते होते कि मेरा कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करूँ, काम तो करना ही है, कैसे भी करके करना है। तो अभी बना रही थी मैं सोयाबीन आलू की सब्ज़ी, साथ में रख दी थी दाल। और आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ वेट लॉस से रिलेटेड इसमें है ही नहीं, क्योंकि मैं दिखा ही नहीं पाई और मैं खुद कर भी नहीं पा रही हूँ। बस यही है कि खाने पे कंट्रोल मेरा है। मैं ये ऐसा नहीं है कि अगर मैं आप लोग को दिखाई नहीं तो मैं सब कुछ खा ली, बिल्कुल नहीं। मॉर्निंग में नाश्ता की हूँ, दोपहर के टाइम लंच की हूँ, रात को डिनर में जो है दाल रोटी ली थी। शिका जी का कमेंट था कि दी आपने कहा था कि वॉक से जो है वेट लॉस होता है और एक्सरसाइज से जो है इंच लॉस होता है, तो क्या वॉक से इंच लॉस नहीं होता? तो नहीं डियर, वॉक से जो है आपका वज़न कम होता है, क्योंकि आपकी कैलोरी बर्न होती है, लेकिन एक्सरसाइज से जो है ना उसमें कैलोरी भी बर्न होती है, आपकी बॉडी जो वो शेप में आती है, जो भी मसल्स लटके हैं या लूज़ हैं वो सब टाइट होते हैं। तो एक्सरसाइज से इंचेस लॉस होते हैं, साथ में वेट भी लॉस होता है एक्सरसाइज से, लेकिन वॉक से जो है ना आपका सिर्फ और सिर्फ वज़न कम होगा, ना कि उसके साथ इंच कम होगा, या बॉडी आपकी शेप में आएगी, या जो मसल्स आपके लूज हो गए हैं वो टाइट होंगे। तो एक्सरसाइज और वॉक दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, लेकिन करना दोनों ही ज़रूरी है। अगर आप वॉक नहीं कर पा रहे तो एक्सरसाइज ही करिए, और जिनको इंच लॉस करना है वो तो एक्सरसाइज ज़रूर से ज़रूर करें, साथ में डाइटिंग भी। डाइटिंग में जब आपके नमक की कमी होगी ना, मतलब आप ऊपर से नमक नहीं लेंगे, साथ में आप शुगर नहीं लेंगे, तो आपका इंच लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत लोगों का जो है वेट लॉस होना बंद हो गया है, तो वो ना शुगर छोड़ दें, शुगर अगर नहीं लेंगे तो उनका फिर से। और हाँ, दूसरा प्रोटीन और फाइबर ज़्यादा लेना है खाने में, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा आपको कम करनी है, फिर जाके आपका इंचेस लॉस होने लगेगा। उसके साथ में जो आपका रुका हुआ वज़न है वो बढ़ने लगेगा, मतलब फिर से वेट जो है लॉस होने लगेगा। तो बहुत इजी है, ऐसा नहीं है जिनका वज़न मतलब कम होना रुक गया है। मेरा खुद का हुआ था जब मैं 72 केजी की थी ना, उसके बाद जो है मेरा 20 दिन बिल्कुल भी कुछ थोड़ा सा भी वेट लॉस नहीं हुआ था। उसके बाद मैं प्रोटीन और फाइबर की मात्रा ज़्यादा कर दी थी, शुगर फ्री मेरा जैसा कि 1 महीने का चैलेंज चला था उसमें मैं थी, तो मेरा वेट बहुत जल्दी लॉस हुआ, 67 पे मैं आ गई थी 1 महीने के अंदर। तो जो है अभी वॉक करके मैं आ गई थी घर, और आते ही सबसे पहले मैं पी हूँ पानी, उसके बाद जो है मैं सौंफ का पानी पीती हूँ। आजकल मैं गर्मी स्टार्ट हो गई तो मैं सौंफ का ही पानी पीती हूँ, आप लोग भी सौंफ का पानी पीजिए, क्योंकि अजवाइन जीरा जो है तो गर्म होता है, किसी किसी को सूट नहीं करता, लेकिन ये जो है सौंफ है ये ठंडा होता है, ये हर किसी को सूट करेगा। मेथी पानी भी आप पी सकते हैं मॉर्निंग के टाइम पे। तो आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्यारा सा कमेंट करिएगा कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा कैसा नहीं, क्योंकि ये जो ब्लॉग है ना ये बहुत छोटा
छोटा सा ही ब्लॉग है, बहुत ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई थी। इसके बाद आपको बहुत बढ़िया बढ़िया ब्लॉग देखने को मिलेगा, क्योंकि गांव से वीडियो रहेगी। उसके बाद जो है मैं मेरे गांव में शादी है मेरे घर पे, तो वो सारी वीडियो भी जाएंगी। वेट लॉस की जो जर्नी है ना, वो मैं 22 तारीख से 30 डेज़ का चैलेंज लेके आऊँगी। उसमें जिसका भी वज़न कम करना होगा सबका उस टाइम पे होगा। बट अभी जो है थोड़ा सा वेट लॉस से हट के थोड़ा सा ये भी इंजॉय करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।